आज हम बनाएंगे चावल और गुड़ से बहुत ही कमाल की स्वादिष्ट बनने वाली एक डिश, जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। घर में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ये गुड़, और ये नॉर्मल वाला गुड़ नहीं है, ये है पताली गुड़, जो आपको किसी भी बंगाली स्टोर में आप जाएंगे और आप मांगेंगे पताली गुड़ के नाम से, ये आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। मैं आरती रॉय स्वागत करती हूँ आप सभी का रॉयज़ ईस्टर्न किचन में। शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी रेसिपी को। आज हम कुकर में बनाएंगे इस रेसिपी को, सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए पताली गुड़। जी हाँ, यह है पताली गुड़, नॉर्मल गुड़ हमें इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल गुड़ एसिडिक होता है, अगर आप उसे दूध में डालेंगे तो दूध फट जाते हैं, चाहे हम खीर बनाएँ या फिर चाय बनाएँ। तो यहाँ पर हमें लेना है पताली गुड़, जो कि आपको किसी भी बंगाली स्टोर पे मिल जाएगा या फिर आज के लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया आधा लीटर दूध, फुल क्रीम दूध है। इसे हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ कर रहे हैं हम दूध को। तो रूम टेम्परेचर आधा लीटर दूध, इसमें हमें 250 ग्राम गुड़ को भिगो के रखना है आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप बासमती टुकड़ा चावल। ये स्पेशली खीर के लिए मिलता है मार्केट में। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास जो नॉर्मल चावल है उसे आप मिक्सी में सिर्फ एक बार दरदरा चला लें, और इस तरह आपका बारीक जो गुड़ की खीर बनती है वो यहाँ पर बनाने के लिए चावल तैयार हो जाएगा। तो ये लिया मैंने 1 कप बासमती टुकड़ा चावल, उसे अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने गैस पर एक कुकर। कुकर में डाल देना हमें ये चावल, साथ में लेंगे हम आधा लीटर दूध। ये यहाँ पर जो दूध है मैंने बॉईल करके रख लिया था। आप चाहें तो डायरेक्टली जो नॉर्मल दूध आप लाते हैं मार्केट से उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम दूध को यहाँ में बॉईल करने वाले हैं चावल के साथ। अब यहाँ पर हम लीड बंद कर देते हैं और लीड बंद करके 2 से 3 विसल आने तक कुक करेंगे। साथ में हमें लेना है 3 तेज़पत्ता और 1 छोटी कटोरी चीनी। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच चीनी है। हमें चीनी इतना ही इस्तेमाल करें क्योंकि हम गुड़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए चीनी का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत कम होगा। अब 2 से 3 सीटी के बाद, विसल के बाद देखते हैं तो ये देखिए चावल जो है अच्छी तरह से दूध के साथ पक चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने 3 विसल के बाद जो चावल है वो हमने ऑलमोस्ट 80% ही कुक किया है। एक कली इसमें रहने दी है क्योंकि वो हम अभी दूध के साथ पकाएंगे। इस तरह जब भी हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं खीर की, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। इस तरह जो खीर बनती है वो बहुत ही कमाल की बनती है। सबसे पहली बात, इसमें सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाता है और खीर उतनी ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही कमाल की बनती है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध और ऐड कर दिया है डायरेक्टली पैकेट से। बॉयल नहीं किया अलग से, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें डायरेक्टली ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बॉयल करके रख लीजिए और उस तरह भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने डाल दिया है। चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, दानों को अलग कर लेते हैं, और इस तरह अभी हम चावल और दूध को सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए और एक बॉयल आने तक पकने देंगे। साथ में ही हमें डाल देना है 3 तेज़पत्ता। अब यहाँ पर हम तेज़पत्ते का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हम गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये पताली गुड़ है जो स्पेशली यूज़ होता है गुड़ की खीर बनाने के लिए, या फिर जिसे हम पायसम भी कहते हैं। लेकिन हमने 3 तेज़पत्ता फिर भी सेफ्टी रीज़न से डाला है, क्योंकि जो तेज़पत्ता है वो दूध को फटने से बचाता है। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो पूरी तरह से दूध में मेल्ट हो गया है। अब इसे हम एक बार छान लेते हैं, ताकि जो नीचे जो मोटे पार्ट्स हैं उसे हम अच्छी तरह से छान के अलग कर देंगे। इसे हमें दूध में नहीं डालना है। थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। मैश करके जितना मैश होगा सॉफ्ट पार्ट है, और जितना भी हार्ड पार्ट है गुड़ का उसे हम अलग कर देते हैं। नॉर्मल वाले गुड़ के कंपैरिजन में ये वाले जो गुड़ होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा सख्त और हार्ड होते हैं, इसीलिए इसको दूध में अच्छी तरह से भिगोना ज़रूरी है। आधे घंटे से 45 मिनट तक के लिए आप इसे दूध में भिगो सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पर डालना है हमने चीनी। जितना मैंने चीनी आपको बताया है, कटोरी के हिसाब से 1 छोटी कटोरी है,
और अगर चम्मच के हिसाब से देखें तो जो आपकी सर्विंग स्पून होती है उससे 1 चम्मच भरकर आप चीनी का इस्तेमाल करें। चीनी हमें इतना इस्तेमाल करना है क्योंकि हम गुड़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध और जो चावल है वो अच्छी तरह से आपस में मिल चुका है, बिल्कुल भी अलग नहीं है और चावल भी पूरी तरह से कुक हो चुका है। अब जो हमने गुड़ तैयार करके रखा था, गैस का फ्लेम हमने कर दिया है बंद पूरी तरह से और 2 मिनट ठंडा करने के बाद अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम ये गुड़ और दूध का मिक्सचर। यहाँ पर गुड़ और दूध में मिक्सचर डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि दूसरे हाथ से लगातार उसको चलाते जाना है, छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम ये मिक्सचर डालेंगे दूध और गुड़ का और साथ में चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हमने गैस का फ्लेम ऑन करना है और इसे 1 बॉयल आने तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए इसमें बॉयल आना आ चुका है अच्छी तरह से। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो हमारी गुड़ और चावल की खीर बनकर तैयार हो गई है, जो कि पायसम भी कहते हैं हम। और ये खाने में बहुत टेस्टी है। जो नॉर्मल हमारी दूध वाली खीर होती है उसके कंपैरिजन में इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं होता है। आप इसे ऐसे ही सर्व करें गरम गरम। ये गरम गरम खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसे ठंडा खाने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। इसे आप गरम ही सर्व करिए, एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। आई होप आप सबको गुड़ की खीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत आसान तरीके से बताया है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये खीर बनके तैयार हो जाती है कुकर में और आप इसे ज़्यादा देर तक, घंटों तक आपको गैस पे चलाते नहीं रहना है। दूध और चावल की खीर जब हम बनाते हैं, अगर आप ऑथेंटिक तरीके से बनाने जाएंगे तो आपको उसमें बहुत वक्त लगता है। तो ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली गुड़ की खीर पायसम बनके तैयार हो गई है। आई होप रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो प्लीज़ अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।